वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका जो है इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे कि √2, √3 इस प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसे संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। ये एकदम आसान तरीके से हम समझेंगे कि करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 एक्सेट्रा ये सभी कैसे हम दिखाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर। दोस्तों, जब संख्या रेखा पर अंक दर्शाने वाली बात आती है, संख्याओं को दर्शाने की बात आती है, तो हम 1, 2, 3, 4 डैश 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 फिर 0, -1, -2, -3, -4 हम आसानी से दर्शा सकते हैं। परंतु जब ये कहा जाता है कि करनी में 2 या करनी में 3 या करनी में 5 इस प्रकार की संख्याएं को हम संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, जब ये कहा जाता है कि √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तब कठिनाई महसूस हो जाती है, तब हमें परेशानी होती है, तब हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, मैं एकदम आसान तरीके से आपको बता दूंगा कि किस प्रकार करनी में 2, करनी में 3 और करनी में 5 को दर्शाया जाता है। ओके, बहुत ही ध्यान से आप देखोगे और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने कमेंट करिए, ठीक है, और दूसरों को शेयर भी करिए जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले हम लेंगे करनी में 2। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार करनी में 2, करनी में 3, करनी 5 को हम दिखाएंगे, बराबर। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकली करनी में 2 भी बना के बताऊँगा। यदि मैं एक करनी में 2 आपको बना के बताऊँगा तो बाकी सब आप स्वयं कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आइए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्तों, आपको नंबर लाइन के बारे में पता है। नंबर लाइन से शुरू करते हैं। नंबर लाइन आप सभी लोगों को पता है, राइट। ये है हमारी नंबर लाइन, ये मैंने बना दिया है नंबर लाइन। ओके, इस पर हम सभी संख्याओं को दर्शाते हैं, राइट। एक निश्चित स्केल लेकर, एक निश्चित पैमाना लेकर हम जो है इस संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाते हैं, राइट। मान लो अगर हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 दर्शाना है तो हम आसानी से वो दर्शाते हैं। हमें मालूम है कि 2 अंकों के बीच में एक निश्चित पैमाना लेना है। तो जैसे बीच में हम यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 0। फिर एक निश्चित दूरी पर हमने समझो लिया 1, ये समझो मैंने एक निश्चित दूरी, तो इतनी ही दूरी हम आगे भी लेते हैं। ओके, 2, इतनी ही दूरी, फिर 3, इस प्रकार से हम संख्याओं को जितना दूरी यह है उतना ही दूरी लेफ्ट साइड लेते हैं। -1, -2, -3, करेक्ट, फाइन। नाउ 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से हम संख्याओं को दर्शाते हैं समान अंतर लेकर। परंतु अगर हमें मान लो करनी में 2 अगर दिखाना है इस संख्या रेखा पर, करनी में 2 कहाँ आएगा, राइट, तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट। ये संख्या रेखा है। अब देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। ओके, तो मान लो हमारा 0 यहाँ पर है। ओके, ये हमने 0 एक पॉइंट ले लिया, वहाँ से हम शुरू करेंगे, वो हमारा 0 है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी
मैंने 1 इकाई लिया, 1 यूनिट। दूरी कितना लिया मैंने? 1 यूनिट, 1 यूनिट। इसको हम थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस दिखाएंगे क्योंकि फिर हमें कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होगी, रचना करने में आसानी होगी। ओके, अगर हम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लें तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ठीक से। तो अब हम यहाँ पर 0 से लेके 1 तक, ये मैंने 1 यूनिट, 1 पैमाना, 1 स्केल मैंने यहाँ पे लिया है। अब ये जो मैंने 1 लिया है, इस बिंदु पर, राइट, इस पॉइंट पर मैं लंब खींचूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ओके, यहाँ पे ये है लंब, ये मैंने 90 डिग्री बना दिया सीधा। ओके, तो जो मैं 90 डिग्री बनाया है, जो रेखा भी मैंने यहाँ पे खींचा, उस पर भी 1 इकाई, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पर लेंगे, राइट, राउंडर से। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1। ओके, जितना ये है उतना ये भी है। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे, जो 0 वाला पॉइंट है और ये जो 1 वाला पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। ओके, तो अब हमारा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन गया, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कितना लिया है? 1 यूनिट। ओके, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी है, ये भी हमारा कितना है? 1 यूनिट, 1 इकाई। तो हम इस की लंबाई ज्ञात करेंगे। जो कर्ण है, बराबर, इसका एक नाम दे देते हैं तो आसान होगा। तो ये जो 0 है, इसको हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं B, और यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं C, राइट। फिर तो ये जो AB 1 है, BC भी 1 है, तो AC कितना होगा, राइट, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है ABC, ओके, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ओके। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, 90 सामने जो कर्ण है, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ओके, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहाँ पे AC का वर्ग बराबर AB, तो AB की जो वैल्यू है, AB की जो लंबाई है, वो यहाँ पे लिख दो 1 और उसका स्क्वायर। BC भी हमारा 1 है, उसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, ये हो गया 2। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी ले सकते हो। AC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। फिलहाल मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने प्लस साइड में ट्राइंगल बनाया है, तो इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ। अब AC बराबर रूट 2 है, आ गया रूट 2। ओके, तो यानी ये जो AC है, इसकी लंबाई आ गई रूट 2। तो कहीं तो दिखाई दिया रूट 2। अब हमें दिखाई दिया रूट 2, तो उसको नंबर लाइन पर लेकर आएंगे। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है रूट 2, तो हम क्या करेंगे? अपना कंपास लेंगे, राउंडर लेंगे, और यहाँ से उसका पॉइंट रखेंगे
और पेंसिल यहाँ, ये ना इतना डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से सीधा आर्क बना देंगे, राइट। तो ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, √2, इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, √2, करेक्ट। देखो संख्या रेखा पर √2 आ गया, राइट। तो कोई परेशानी हुई इसमें, एकदम आसान से समझ में आया। क्या किया हमने, नंबर लाइन लिया, फिर उस पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक निश्चित, कोई कितनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उसका डिस्टेंस का लंबाई कितना रखना है, 1 इकाई। ओके, तो ये 1 इकाई है, यहाँ से भी ये 1 इकाई है, राइट। 1 इकाई ये हो गया, 1 इकाई हो गया। ये लंब जो खींचा है हमने उस पर भी ये 1 इकाई है। अब ये जो जोड़ दिया हमने, ए और सी को जोड़ दिया, इसकी लंबाई हमने इस तरह से ज्ञात किया पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। और पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया तो AC बराबर √2 हमको मिल गया। तो जब ये AC √2 हो गया तो हम राउंडर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे और एक आर्क, एक चाप खींच देंगे जो संख्या रेखा को यहाँ पे कट करेगा। तो यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, √2। यहाँ से यहाँ √2 है, इसलिए यहाँ से यहाँ भी ये क्या होगा, √2। तो हमको मिल गया √2। समझ में आ गया आपको, ओके। क्या हुआ भाई, आप कहाँ से आ गए, ये सोच रहे हैं, लगता है इनको समझ में नहीं आया। अब इनको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। देखो प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो खुश हो गए ना। आइए हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी सीखते हैं कि करनी में 2 किस प्रकार बनाया जाता है। वास्तव रूप में मैं आपको बना के बताता हूँ कि करनी में 2 किस प्रकार बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जिसे हम संख्या रेखा लेंगे। ये हमारी बन गई संख्या रेखा, और ये यहाँ पर एक बिंदु लिया मैंने 0, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस बिंदु का एक नाम दे दिया मैंने A। ओके, अब यहाँ पर 0 के बाद यहाँ से कुछ दूरी पर, उस दूरी को हम मानेंगे 1 इकाई। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया 1, यहाँ से लिए यहाँ तक हमारा 1, 0 के बाद 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये हमारा 1 इकाई की दूरी है। इस बिंदु पर क्या बताया था हमने, लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर। आप प्रोटेक्टर से खींच सकते हो, यह है प्रोटेक्टर, 90 डिग्री आप बना लो इस पर। तो इस पर एक सीधा, ये जो इसका प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट और वो जिस पर हमें 90 अंश बनाना है, दोनों मैच होना चाहिए, और ये रेखा इसके ऊपर मैच होनी चाहिए। आपको आता ही है एंगल बनाना। हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमने रख दिया, मैच हो गया। और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे मार्क कर दिया 90 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद ये जो मार्क किया हुआ पॉइंट है 90 डिग्री का, और ये जो 1 है, ये दोनों को मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। ओके, तो ये लंब हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन यहाँ पर बना देंगे। अब ये जो 90 डिग्री का बनाया है हमने, ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है, इस रेखा पर हम इस इकाई, 1 इकाई लंबाई के बराबर यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उसको भी हम प्रोटेक्टर से, उसको हम कंपास से ले सकते हैं, राउंडर से। ठीक है, तो ये है हमारा राउंडर। इस पर ये देखो, ये A से लेके, यानी 0 से लेके 1 तक की दूरी लेना है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? 0 से लेके 1 तक की दूरी, इतनी ही दूरी लेकर हम ये जो लंब खींचा गया है यहाँ पे रखकर उतनी दूरी ले लेंगे और इस प्रकार का यहाँ पे एक चाप खींच देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बिंदु मिला हमको, वो बिंदु हमारा हो जाएगा C। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना इकाई कितनी दूरी है? 1। अब ये जो C प्राप्त हुआ है उसको O से हम मिला देंगे, 0 से मिला देंगे। A और C इसको हमने मिला दिया, A और C मिला दिया, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हो गया। ठीक है, A और इस बिंदु का नाम दे दो ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे मैं एक रफ आकृति इसकी बना देता हूँ। ये है ABC, करेक्ट। इसमें AB कितना लिया है हमने? 1। ओके, BC कितना लिया है? 1। तो और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो AC की लंबाई कितनी होगी वो हम कैसे याद कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। यहाँ आप देख रहे हो इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान हमने निकाला हुआ है। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB का मान 1 है और BC का मान भी 1 है। दोनों का वर्ग, इसका 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। मतलब AC स्क्वायर बराबर आ गया 2, इसलिए AC बराबर करनी में 2। ठीक है, तो AC का मान करनी में 2 आ गया। AC कहाँ पर है? ये है AC, इसकी लंबाई करनी में 2, राइट। तो AC मिल गया करनी में 2। संख्या रेखा पर चाहिए करनी में 2, यहाँ करनी में 2 है, उसको हम संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे? तो उसके लिए राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आ गया हमारा राउंडर, और यहाँ से लेके AC की दूरी नापो, AC का डिस्टेंस लो राउंडर में। ये देखो हमने AC का दूरी ले लिया, करेक्ट। AC की दूरी लेकर हम क्या करेंगे? AC की दूरी लेकर यहाँ से हम एक आर्क बना देंगे जो संख्या रेखा को कट करेगा। ओके, आप देख रहे हो ये संख्या रेखा को यहाँ पे कट कर रही है। देखो मैंने ये आर्क बनाया और ये संख्या रेखा को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमको, उस नए पॉइंट का नाम दे दो D, और ये करनी में 2 है तो ये भी कितना होगा? करनी में 2 बराबर, क्योंकि हमने आर्क मारा है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक आर्क की त्रिज्या करनी में 2 है, तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी? करनी में 2। तो यहाँ पे मिल गया करनी में 2। ठीक है, हम चाप खींचते हैं तो एक बिंदु से लेके उस चाप तक की दूरी त्रिज्या होती है। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, दोनों समान होंगे। तो ये करनी में 2 है तो ये भी करनी में 2। तो देखो संख्या रेखा पर प्राप्त हो गया करनी में 2। ठीक है, मालूम पड़ गया किस प्रकार रचना करेंगे। तो इस प्रकार हम करनी में 2 बनाएंगे। ओके, अब आपको समझ में आ गया किस प्रकार बनाना है। इसी प्रकार आप करनी में 3 अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम कितनी लेंगे। करनी में 3 बनाने के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करनी में 2 लेना पड़ेगा, इस पे लंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से 1 इकाई लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि करनी में 2 किस प्रकार बनाया जाता है। धन्यवाद।